मेहता का उल्टा चश्मा। फिर आप अकेले क्यों जाएंगे? मैं भी आपके साथ आती हूँ। नहीं, आप नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि मेरे चाचा के 4 बेटे हैं। तो वो चारों के चारों एकदम निकम्मे हैं बावरी जी। कुछ काम धंधा करते नहीं, पूरा दिन पार्टी शार्टी करके घर में पड़े रहते हैं। मुझे नहीं लगता है आप वहाँ एडजस्ट कर पाओगे। भागेश्वर जी, मैं उन्हें सुधार दूंगी। आपको तो पता है मैं अच्छे अच्छे को सुधार देती हूँ। हाँ चाची, मेरी चाची बहुत गुस्से वाली है बावरी जी। 100 सास के बराबर है। वो आप पे बहुत गुस्सा करेंगी, आपको बहुत गंदे गंदे ताने मारेंगी। मुझे लगता है आप वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। हाँ तो सास को माँ बना लूंगी। अरे सास को अपनी माँ बना लो ना तो सास भी माँ बन जाती। प्रॉब्लम सॉल्व, सिंपल। नहीं, फिर भी आप मेरे साथ नहीं आ सकते। क्योंकि क्या है, मेरा उंडाई गांव छोटा है, लेकिन वहाँ पे खेत बहुत बड़े बड़े हैं। पूरा दिन खेत में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा दिन हल चलाना पड़ेगा, गायों को घास खिलाना पड़ेगा, चूल्हे में फूंक मार मार के रसोई बनानी पड़ेगी। पूरा दिन एकदम तपती धूप में वहाँ घूमना पड़ेगा, गोबर के उपले बनाने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है बावरी जी आप वहाँ एडजस्ट कर पाओगे। भागेश्वर जी, सच कहूँ मैं कई दिनों से यही सोच रही थी कि शहर में क्या रखा है, हम गांव चले जाएंगे और वहाँ सबके साथ रहेंगे। अब खेत में काम करना और मैं वहाँ आपके लिए रोज खाना लेकर आऊंगी। भागेश्वर जी, मैं आपके लिए खाना लेके आ गई। काटा काटा काटा। किसने काटा? अरे कांटा लगा है। क्या हुआ? नहीं नहीं बावरी जी, वहाँ खेत में बहुत कांटे होते हैं, आपको कांटे लग जाएंगे। वहाँ बहुत धूप होती है, आपको धूप लग जाएगी। बावरी जी, गांव का जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है, आप वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। कर लूंगी एडजस्ट, मुझे जमेगा। मैं तो कहती हूँ कल ही गांव जाने के लिए निकलते। नहीं नहीं, क्या कल ही चलते हैं, मुझे सेठ जी से बात करनी पड़ेगी। तो फोन लगाइए ना। रुकिए, मैं ही फोन लगाती हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं, सेठ जी को डिस्टर्ब नहीं करते बावरी जी। वो जब आएंगे तब उनसे बात करके फिर तय करेंगे। 1 मिनट, अभी आपने कहा कि आप मुंबई छोड़ के गांव चले जाएंगे, तो अब तक आपने ये तय नहीं किया है? चाचा जी ने मुझसे कहा था कि बागेश्वर, जब तक मैं दूसरा फोन ना करूं तब तक गांव मत आना। ठीक है, तो चाचा जी के दूसरे फोन का इंतजार करेंगे। बागेश्वर जी, मैं आपके साथ धरती, आकाश, स्वर्ग, नर्क, झोपड़ी, बंगला कहीं पर भी रह सकती हूँ। अरे ये तो पोपट हो गया। बावरी जी तो गांव की लाइफस्टाइल में एडजस्ट होने को तैयार हो गई। अब क्या करूं? कुछ सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा? क्या सोचना पड़ेगा? नहीं, वो थोड़ा दुकान का टेंशन है। मैं क्या कहता हूँ बावरी जी, अब घर चलें, नट्टू काका मेरी राह देख रहे होंगे। हाँ हाँ, चलिए। भागा अभी तक आया नहीं, कहाँ रह गया होगा? इतनी देर तो कभी होती नहीं है। अरे भागा, आ गया तू? कहाँ रह गया था तू? टप्पू सेना ने जो आइडिया दिया वो काम कर गया? ये बीबी मिशन सफल हो गया? नहीं नट्टू काका, मिशन बी फिर से फेल हो गया। क्या? एक प्लान जो हमने बनाया था वो फेल हो गया, और अब जो टप्पू सेना ने आइडिया दिया वो भी फेल हो गया। व्हाट एन आयरनी। लोग सिंगल से मिंगल होने के लिए मेहनत करते हैं और तू मिंगल से सिंगल होने के लिए मेहनत कर रहा है।
क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख बागा, यही तेरी परीक्षा की घड़ी है। ब्रेकअप एक आग का दरिया है और तुझे तैर कर जाना है। लेकिन बावरी जी तैरने दे तो ना। बालम भाई का फोन, क्या बोलूं? तूने उससे उधार थोड़ी लिया है, इतना डर रहा है। जो है वो बोल दे। जी बोलिए बालम भाई। अरे बागेश्वर, अरे भाई तुम्हारे ब्रेकअप की गाड़ी कहाँ तक पहुंची? फिलहाल तो ब्रेकअप की गाड़ी पे ब्रेक लगा हुआ है, हैं? आगे बढ़ ही नहीं रही है। देखो देखो बागेश्वर, तुमने मुझे वचन दिया था, तुम्हें जल्द से जल्द बावरी से ब्रेकअप करना पड़ेगा। अब बावरी के बगैर मैं नहीं रह सकता। ठीक है, करता हूं कुछ। थैंक यू बागेश्वर। क्या हुआ? नट्टू काका, यहाँ इन्हें जल्दी है और वहां बावरी जी है कि मान ही नहीं रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। बागा, बड़ी कोर्ट में अर्जी डाल। नट्टू काका, कोर्ट में डिवोर्स के केस फाइल होते हैं, ब्रेकअप के नहीं। अरे वो मुझे भी पता है बागा, बड़ी कोर्ट का मतलब तू गोकुलधाम सोसाइटी की पुरुष मंडी को मिल। वो तुझे एक से बढ़कर एक आइडिया देंगे। गो फॉर BBB मिशन प्लान 3। हाँ नट्टू काका, ये अच्छा आइडिया है। कल दुकान बढ़ाने के बाद गोकुलधाम सोसाइटी जाऊंगा और जब सब लोग अब्दुल भाई की दुकान पे सोडा पीने मिलेंगे तब उनसे मेरे प्यार की नैया डुबाने का नया आइडिया लूंगा। हाँ अब्दुल, तुम्हारे हाथ के बने सोडा में कुछ तो बात है, पीते ही मजा आ जाता है। हाँ भाई, टॉप क्लास, ये बात तो है। अरे मेहता साहब, अब्दुल के बने हुए हाथ के सोडे के साथ आप सबका हंसी मजाक इसमें मिक्स है, उसी का तो कमाल है। वाह वाह वाह, इसी बात पे एक दुआ पेश करता हूं। सोडा पीवा सागे बैठे, मिट जावे सब रोग, हिवड़ो हल्को हो जावे, जते मिले सांगी लोग। वाह 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 वाह, अब समझा भी तो। हाँ समझा ही रहा हूं। जब सब मिलके साथ में सोडा पीते हैं तब सारे रोग मतलब टेंशन दूर हो जाते हैं, और उसमें भी सब प्यारे लोग जब साथ मिल जाते हैं तो दिल का सारा बोझ हल्का हो जाता है। वाह वाह वाह, सही बात है, सही बात है। वाह, अब समझ आया, टॉप क्लास। ये बागा इस वक्त यहाँ? हेलो। इतना लो हेलो? हाँ बागा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तू इस वक्त यहाँ और इतना टेंशन में क्यों है? ओए बागा, ओ मैनू दस तेनू टेंशन किस दिती है? ओ मैं उन्हें छड़ांगा नहीं। अरे नहीं, एक मिनट सुनिए सोडी भाई। दरअसल मुझे आप सबसे एक मदद चाहिए। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो बागा, क्या बात है? वो मेरा एक दोस्त है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है। वाह, बड़ा नसीब वाला है। उसको उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप? और अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कौन करता है? गर्लफ्रेंड है तो शादी करनी चाहिए। ऐसा कैसा दोस्त है तेरा? ओ पोपटना, तुम क्या चलती गाड़ी में चढ़ रहे हो? पूरी बात तो सुनो भाई। क्या है? हाँ बोलो बागा। वो मेरा एक दोस्त है, उसको उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना है, वो भी जल्द से जल्द। वो चट मंगनी पट ब्याह होता है ना, वैसे ही चट आइडिया पट ब्रेकअप। तो अगर आप लोग में से किसी के पास अगर आइडिया हो तो। अरे बागा, तुम उनसे आइडिया मांग रहे हो जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं। तुम्हें उससे आइडिया मांगना चाहिए जिसके कई सारे ब्रेकअप हो गए हो। तुम मुझे देखकर क्या बोल रहे हो भाई भिड़े? मैंने आज तक किसी लड़की के साथ ब्रेकअप नहीं किया है। ब्रेकअप शब्द ही नहीं है मेरी डिक्शनरी में। पोपू सही कह रहे हैं भाई, इसके केस में तो सामने वाली पार्टी ने ही ब्रेकअप किया है। हाँ। बावरी जी का फोन। देखो मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है,
हाँ, मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं है। अरे बागा, दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है? तेरे दोस्त के पास गर्लफ्रेंड है तो उसे ब्रेकअप करना। ओ बावरी जी, बावरी का फोन है? नहीं, बावरी जी की दोस्त का फोन था, मैं बाद में बात कर लूंगा। हाँ हाँ। यार भाई जरा एक मिनट पकड़िए इसे। तेरे दोस्त को फोन लगा अभी के अभी, मैं समझाता उसे। अरे पोपटलाल, लेकिन तुम्हें भाई फिर तुम चलती गाड़ी में चढ़ रहे हो, तुम्हें क्यों बात करनी है उससे? होगी उसकी कोई मजबूरी? दोस्त की? हाँ वही, उसकी कोई मजबूरी होगी। तुम आइडिया देने वाले हो? नहीं, और अगर होता ना तो भी नहीं देता मैं। बागा, मुझे नहीं लगता भाई तुम्हें यहाँ से कोई आइडिया मिलेगा। आइडिया? हाँ रतन भाई साहब, तो आप ना अपने दोस्त को बोलो उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाए और कह दे कि वो अपना बैंक बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टी, यहां तक के कपड़े भी सब दान कर देगा। फिर रतनप्रा, अगर इसके दोस्त ने ऐसा कुछ किया तो उदय कोल तक कख नहीं रहना, वो तो कंगाल हो जाएगा। वही तो, कंगाल लड़के के साथ कौन सी लड़की रहेगी? ब्रेकअप हो जाएगा। बावरी जी को पता है मैं पहले से ही कंगाल हूँ। अरे हाँ, लड़की से ये भी कह दो मैं सब कुछ दान करके संसारिक जीवन का त्याग करने वाला हूं, सब मोह माया छोड़कर सन्यासी बनने वाला हूं। लड़की खुद ब खुद छोड़ के चली जाएगी। हाँ सही बात है। देवी बावरी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जो आप यहाँ कर रहे हैं बाघराज। महाराज, क्षमा क्षमा क्षमा, गलती से मिस्टेक हो गई। देवी बावरी, अब इस संसार से मन उठ गया है, सब मोह माया है, और इस मोह माया को छोड़कर मैं हमेशा हमेशा के लिए हिमालय की तरफ प्रयाण कर रहा हूं। मैं संन्यास ले रहा हूं। मैं भी आपके साथ आती हूँ। ये कोई कपल टूर नहीं है देवी बावरी, वहां अकेले ही जाना पड़ता है। मैं कपल बन के नहीं, आपकी शिष्या बन के आपके साथ संन्यास लूंगी। मैं आऊं? ना ना गुरुजी, नहीं, गुरुजी नहीं, गुरुजी, मेरी बात तो सुनिए। नहीं नहीं। क्या हुआ? नहीं नहीं रतन भाई, ये आइडिया काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड उससे इतना प्यार करती है कि वो भी उसके साथ सन्यासन बन जाएगी। अरे बाप रे, बहुत गहरा प्यार है। बोलो, फिर भी उसे ब्रेकअप करना है? अरे भाई मैं होता तो। पोपटलाल, तुम वहां पर नहीं हो। यू आर नॉट इन दैट सिचुएशन। ये लो। ओ खड़ जाओ यारो। ओ बागा, तू मैंने एक गल दस, वो तेरा दोस्त पिता है? नहीं सोडी भाई, अभी तक शादी नहीं हुई, पिता कहाँ से बनेगा? ओए चलिया, पालने वाले पिताश्री नहीं, वो पिताश्री। हाँ ये नहीं ये। ओए इस दुनिया में ब्रेकअप का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है पार्टी शार्टी। वो तेनू पता, वो जब भी मैं पार्टी शार्टी का जिक्र करता हूँ ना, तो मेरी रोशन मैंने छड़ के जाने की धमकी देती है। हाँ। लेकिन सोडी भाई, मेरा वो दोस्त पार्टी शार्टी करता नहीं। नहीं करता तो नाटक तो कर सकता है। उसको बोल कि उसकी गर्लफ्रेंड के सामने ना वो पार्टी शार्टी का नाटक करे, वो थोड़ा कैरम छिड़के, वो थोड़ी धमाल करे, भाई पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर ले। वो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड बिना मुहूर्त देके तेनू छड़ के चली जाएगी। मतलब उनु उनु। हाँ हाँ सोडी भाई, ये आइडिया अच्छा है ना? मस्त है ना? ओए एकदम टॉप क्लास आइडिया है, गारंटी वाला। ओए पार्टी शार्टी की बात सुन के तो रोशन मेनू चढ़ के जाने की बात करती है। अरे लेकिन वो जाती नहीं है ना छोड़कर। भाई आप दोनों में इतना प्यार है कि वो हर बार थोड़ा गुस्सा करती है और फिर शांत हो जाती है। सही बात है। बागा,
पहले तुम सोडी वाला आइडिया ट्राई करो। अगर फिर भी काम नहीं बना ना, तो एक रामबाण तरीका है, वो तो काम करेगा ही करेगा। अच्छा, क्या? दूसरी लड़की से प्यार का नाटक। औरत कुछ भी सहन कर सकती है, लेकिन अगर उसका पति किसी दूसरी स्त्री से अफेयर करे, ये सहन नहीं कर सकती। सही बात है। पति पत्नी या दो प्रेमियों के बीच में वो आई ना, तो रिश्ता टूटा ही समझो। ये आइडिया भी अच्छा है मेहता साहब। अच्छा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं चलता हूँ। ओके बागा भाई साहब, बाय बाय। ये आइडिया अच्छा लगा। गोकुल धाम की पुरुष मंडली ने अच्छा आइडिया दिया है। बावरी जी को मेरी लाइफ से दूर करने के लिए दोनों आइडिया इस्तेमाल करूंगा। सॉरी बावरी जी, आपसे दूर जाने के लिए आपको थोड़ा दुख पहुंचाना पड़ेगा। बावरी जी का फोन। हाँ, ये ठीक है। अभी से नाटक शुरू कर देता हूँ। मेरा बाबू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? कौन बाबू? किसका बाबू? अरे आप है ना मेरे बाबू। ये क्या बाबू बाबू लगा रखा है आपने? मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ? जब देखो तब बाबू बाबू बाबू। कहीं क्रॉस कनेक्शन तो नहीं लग गया? कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं हुआ है बावरी जी। मैं बागेश्वरी बोल रहा हूँ। बागेश्वर जी, आपको अचानक से क्या हो गया? आप नाराज हो गए? नाराज नहीं हो तो क्या करूं? जब आपको पता है कि मैं फोन कट कर रहा हूं, तो आपको समझना चाहिए ना कि मैं कहीं बिजी हूं। क्यों बार बार फोन करके मुझे आप परेशान कर रहे हो? बागेश्वर जी, वो आपसे बात किए बिना चैन नहीं आता, इसलिए। क्यों? मैं कोई सोने की चेन हूं जो चाहिए ही चाहिए? और अगर आपको चैन नहीं आता तो नहीं आता, मैं क्या करूं? सॉरी बाबू। फिर से बाबू। देखिए बावरी जी, मैं आपसे कह देता हूं, आप मुझे ये बाबू सोना कहना बंद कर दीजिए। और एक बात, अगर मुझे आपसे कोई काम होगा तो मैं आपको सामने से फोन करूंगा। आप मुझे बार बार फोन करना बंद कर दीजिए। बागेश्वर जी को अचानक क्या हुआ है? कुछ तो बात है, वरना मेरे बागेश्वर जी मुझसे ऐसे कभी बात नहीं करते। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अरे ये तो गजब हो गया। बागा ने बावरी को डांट दिया और ब्रेकअप का बिगुल बजा दिया है। बागा ने बावरी को गुस्से से डांट दिया और कहा कि बावरी उसे फोन नहीं करेगी। बागा की बात सुन के बेचारी भोली बावरी को धक्का लगा। गोकुल धाम की पुरुष मंडली ने पार्टी शार्टी का आइडिया दिया है, पर इस आइडिया के अमल का पहला पड़ाव है झगड़ा। वो बागा ने शुरू कर दिया है। और दूसरा पड़ाव है बागा जाएगा बावरी के घर और पूरे मोहल्ले के सामने पार्टी शार्टी का नाटक करेगा। अब दर्शकों, गोकुल धाम की पुरुष मंडली को पता ही नहीं है कि बागा दोस्त का नाम लेकर ये आइडिया खुद पर और बावरी पे आजमाने वाला है। अब देखना यह है कि बागा पार्टी शार्टी का नाटक ठीक से कर पाएगा या नहीं। क्या नट्टू काका कोई गड़बड़ तो नहीं कर देंगे? क्या बागा को पार्टी शार्टी के नशे में देखकर बावरी को धोखा तो नहीं होगा? क्या बागा का झूठ पकड़ा तो नहीं जाएगा? और ऐसा हुआ तो बागा का पचका हो जाएगा। और अगर बागा बावरी का ब्रेकअप नहीं हुआ तो बागा क्या करेगा? अरे बालम क्या करेगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।